आज जानते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 से गहरे तौर पर संबंध है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा प्रावधान करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 स्पष्ट करता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरोध किया जाता है जो कि उसे दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना ही है, तो विधानमंडल द्वारा इस संबंध में बनाई गई प्रक्रिया विधि में कौन कौन सी शर्तें पूरी होना जरूरी है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22 अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वह अनुच्छेद 21 का पूरक है। अतः इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाना जरूरी है। वस्तुतः गिरफ्तारी या निरोध के दो प्रकार होते हैं, दंडात्मक निरोध तथा निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी इसलिए की जाती है कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का संदेह है या उस पर अपराध सिद्ध हो गया है, अतः उसे कारावास में रखे जाने की जरूरत है। निवारक निषेध इससे भिन्न है। इसमें किसी अनुचित कृत्य को किए जाने के कारण व्यक्ति को निरुद्ध नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए किया जाता है कि वो अनुचित कृत्य ना कर सके जिस व्यक्ति के संबंध में ये संभावना होती है कि वो कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचा सकता है। उसे अपराध करने से पहले ही निरुद्ध कर लेना निवारक निरुद्ध है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 7 उपखंड हैं जो 22(1) और 22(7) तक हैं। इनमें से 22(1) और 22(2) का संबंध सामान्य गिरफ्तारी या दंडात्मक निरोध से है, जबकि 24(4) से 22 से 4 और 22 से 7 तक का संबंध निवारक निरोध से है। अनुच्छेद 22(3) में अनुच्छेद 22(1) और 22(2) से विमुक्तियां बताई गई हैं, किंतु इसका आंशिक संबंध 22(4) से 22(7) तक के अनुच्छेदों से है। अनुच्छेद 21(1) और 22(2) तथा 22(3) सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसे तीनों अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं। अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी रुचि के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि बहुत से व्यक्तियों को कानून की जानकारी न होने के कारण पुलिस के मनमाने व्यवहार से परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ ऐतिहासिक निर्णयों से गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत स्पष्ट किए हैं, जो इस प्रकार हैं। किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि पुलिस अधिकारी को उसके अपराध में संयोगी होने की आशंका है, जब तक उसके विरुद्ध
प्राथमिक जांच के आधार पर संदेह की पर्याप्त कारण मौजूद न हो, पुलिस को उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। गिरफ्तार पुलिस को अधिकार है कि यदि वो निवेदन करे तो उसके द्वारा बताए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना यथाशीघ्र दी जाए। पुलिस डायरी में ये प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा कि गिरफ्तारी की सूचना किस व्यक्ति को दी गई थी। सभी मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस भी गिरफ्तार व्यक्ति को उनके समक्ष पेश किया गया है उसकी गिरफ्तारी के समय सभी अपेक्षाओं का ठीक से पालन किया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए पुलिस के न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश दे सकेगा। यदि गिरफ्तारी 15 दिनों से आगे बढ़ती है तो उस व्यक्ति को सिर्फ न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जा सकेगा, पुलिस अधीक्षक अभिरक्षा में नहीं। यदि 90 दिन के भीतर अन्वेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो अभियुक्त को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अंतर्गत जमानत पर छोड़ना अनिवार्य होगा। इस उद्देश्य के लिए 90 दिनों की गिनती मजिस्ट्रेट के आदेश के दिन से शुरू की जाएगी। अनुच्छेद 22(3) में 2 अपवाद बताए गए हैं जो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के संबंध में है। इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 22(1) और 22(2) द्वारा प्रदत्त अधिकार निम्नलिखित 2 व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है का शत्रु देशों के व्यक्ति जो देश के उस समय शत्रु देशों की सूची में शामिल हैं तथा यदि उस समय निवारक निरोध अधिनियम की कोई विधि लागू हो और किसी व्यक्ति को उसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो। दातव्य है कि शत्रु देश के व्यक्ति अनुच्छेद 22(4) और 5 के अधीन निवारक निरोध के मामले में संरक्षण का दावा कर सकते हैं, किंतु अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के अधीन नहीं। अनुच्छेद 22(4) और 7 निवारक निरोध से जुड़े उपबंध भारतीय संविधान के सर्वाधिक विवादित हिस्सों में शामिल हैं। सामान्यतः माना जाता है कि किसी भी लोकतंत्र में निवारक निरोध की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और यदि उसे रखना जरूरी है तो भी सिर्फ आपातकाल तक सीमित रखा जाना चाहिए। अमेरिकी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शांति काल में निवारक निरोध की व्यवस्था करता हो। इंग्लैंड में भी सामान्य स्थिति में निवारक निरोध की व्यवस्था नहीं है। भारत की स्थिति इन दोनों देशों से अलग है। अंग्रेज शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में निवारक निरोध की व्यवस्था बना रखी थी, जिसका अनुभव हमारे संविधान निर्माताओं को था। चाहे 1818 का बंगाल विनियम, 3rd बंगाल राज्य बंदी विनियम 3rd चल रहा हो, चाहे भारत रक्षा अधिनियम 1939 के अंतर्गत नियम 26, इनमें स्पष्ट प्रावधान था कि देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यदि सरकार की राय में किसी व्यक्ति का निरोध किया जाना आवश्यक हो तो सरकार ऐसा कर सकती है।
भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष दोहरी चुनौती थी कि एक ओर उन्हें कठिन संघर्षों से प्राप्त हुई स्वतंत्रता की रक्षा करनी थी और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक प्रत्येक स्वतंत्रता प्रदान करनी थी, तो दूसरी ओर उन पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का दबाव भी था। वे जानते थे कि भारत में जितनी तरह के धार्मिक, भाषाएं, जातीय तथा नस्लीय विविध हैं, उसमें राष्ट्रीय चेतना को बनाए रखना आसान नहीं होगा। भारत की आज़ादी के समय हुए सांप्रदायिक दंगों और देश के विभाजन ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया था। इस विशेष स्थितियों की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तय किया था कि संविधान में निवारक निरोध के उपबंध कर दिए जाएं, ताकि विध्वंसक गतिविधियों को समय रहते हुए रोका जा सके। किंतु इसके साथ साथ उन्होंने कुछ रक्षा उपाय भी निर्धारित कर दिए, ताकि ऐसे प्रावधानों को समानता दुरुपयोग न हो सके। दातव्य है कि निवारक निरोध संबंधी उपबंधों अत्यंतिक नहीं है। इनके लिए अनुच्छेद 22(4) से 22(7) तक दिए गए रक्षा उपायों में सुसंगत होना जरूरी है। अनुच्छेद 22(4) से 22(7) के अंतर्गत निवारक निरोध के अंतर्गत निरोध किए गए व्यक्ति को निम्न संरक्षण दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। निरोध का सलाहकार बोर्ड द्वारा पूर्वावलोकन। मूल संविधान में अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत 3 महीनों से ज़्यादा समय तक तभी निरोध किया जा सकेगा यदि सलाहकार बोर्ड इन 3 महीनों की समाप्ति से पहले ही रिपोर्ट दे दे कि उसकी राय में निरोध के पर्याप्त कारण हैं। ये सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने की अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर ही बनेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इस प्रावधान में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसके माध्यम से अनुच्छेद 22 के खंड 4 को बदल दिया गया है, जिसके अंतर्गत निरोध के अधिनियम अवधि 3 महीने से घटकर 2 महीने रह गई है। इससे अधिक अवधि के लिए निरोध तभी लागू होगा जब सलाहकार बोर्ड उसके पक्ष में अपनी संस्तुति देगा। सलाहकार बोर्ड में कम से कम 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य आवश्यक होंगे। तीनों सदस्यों का चयन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से किया जाएगा। बोर्ड का अध्यक्ष उच्च न्यायालय को कोई वर्तमान न्यायाधीश भी हो सकेगा तथा शेष 2 सदस्य भी उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश होंगे। 44वें संशोधन में ये व्यवस्था की गई थी कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना निकालकर अनुच्छेद 22 से जुड़े परिवर्तनों को लागू कर सकेगी, किंतु ये अधिसूचना निकाले जाने से पहले ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई और 1980 के चुनावों में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। नई सरकार ने अधिसूचना जारी ही नहीं की कि जिसके कारण आज तक व्यवहार में वही प्रावधान चल रहे हैं जो 44वें संशोधन में पहले लागू किए गए थे। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद में निवारक निरोध का आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वो निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र के आधार पर संप्रेषित करे जिनके कारणों से निरुद्ध किया गया है। अभिवेदन देने का अधिकार यह अभिवेदन अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें प्रावधान है कि निरुद्ध
व्यक्ति को अपने निरोधादेश के विरुद्ध अभिवेदन प्राप्त करने के लिए शीघ्र अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें ये भी निहित है कि उसके आवेदन पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कई मामलों में निर्धारित किया है कि यदि सरकार ऐसे आवेदन पर विचार करना या प्रक्रिया देने में विलंब करती है तो अवैध घोषित कर दिया जाएगा।